गाइस वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारा एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक BPCE 143 पर्यावरण मनोविज्ञान के ऊपर। तो लब से करते हैं बुक को थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन के साइज से और स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1 से। ठीक है, ये बुक 4 पार्ट में डिवाइड है और कोई इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ आप लोग को पढ़नी है जिससे आप लोग को बहुत अच्छा तरीके से स्कोर कर पाओ, उससे अधिक बाकी चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण मनोविज्ञान क्या है, इसकी डेफिनेशन हर पर्यावरण मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन में लिख देना। अच्छे मार्क्स मिलेंगे। छोटे से कोना करके कॉर्नर में लिख देना, एक बॉक्स बना के, या स्टार्टिंग में लिख देना। बॉक्स बना के लिखना ज़्यादा सही रहता है। पर्यावरण मनोविज्ञान क्या है, परिभाषा, क्षेत्र पढ़ लेना, मुख्य विशेषताएं पढ़ लेना हम बोल रहे हैं। पर्यावरण मनोविज्ञान क्या है, डेफिनेशन तुम्हें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर 1.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण मनोविज्ञान में नई शोध प्रवृत्तियाँ और भविष्य की दिशाएं और पर्यावरण मनोविज्ञान में शोध की विधियाँ। ठीक है, तो इसमें जो विधियाँ हैं मुख्य तौर पे वो बता दे रहे हैं। प्रश्नावली अध्ययन है, प्रयोगशाला व प्रायोगिक विधि है, कंप्यूटर सिमुलेशन है, क्षेत्र अध्ययन है और विशिष्ट अध्ययन है। हाँ, और पर्यावरण मनोविज्ञान के अन्य विषयों के साथ संबंध, तो इसमें से क्वेश्चन तुक्का में आएगा और कुछ भी पूछ लेगा। बहुत सारे संबंध हैं। सामान्य मनोविज्ञान संबंध है ठीक है, मानव अभियांत्रिकी है, अनुपयुक्त मनोविज्ञान है, सामुदायिक मनोविज्ञान है, वास्तविक मनोविज्ञान है। अगर आ गया तो भाई तुम्हारा बैड लक है, वैसे हम बोलेंगे इतना चीज़ पढ़ने की इंपॉर्टेंट नहीं है। और 1.8 भी एक टॉपिक है जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य के विशेष संदर्भ में पर्यावरण मनोविज्ञान। तो इसको पढ़ लेना, तुम्हारे नॉलेज में रहनी चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा ये चीज़ की कोई गारंटी है नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं यूनिट 2 में, मानवीय एवं पर्यावरणीय समव्यवहार। ठीक है, मानव प्रवृत्ति और पर्यावरण संरक्षण पूछने के चांस नहीं है। स्थान आसक्ति, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्थान आसक्ति का भीड़ भाड़। 2.3 स्थान आसक्ति। अच्छा, ये सब भीड़ भाड़ क्या होती है, क्षेत्रीयता क्या होती है, इस समय 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा। व्यक्तित्व स्थान की निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए 150 में। और पहला टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व स्थान, दूसरा रहेगा क्षेत्रीय, ऐसा करके कुछ भी रह सकता है। भीड़ भाड़ कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, स्थान आसक्ति कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव पर्यावरण संपर्क के सैद्धांतिक मॉडल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थान के पहचान एवं स्थान पर निर्भरता, ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मानव पर्यावरण संपर्क के सैद्धांतिक मॉडल पूछने में तो पूछने की चांस है कि पूछ ले कुछ भी मॉडल कि मानव पर्यावरण के संपर्क में सैद्धांतिक मॉडल पर चर्चा कीजिए और व्यवहार परक बाधा मॉडल की बात कीजिए। ठीक है, लेकिन आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा। मानव प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण, ये चीज़ बस पढ़ लेना, ये चीज़ क्या होती है, बाकी चीज़ छोड़ देना। चैप्टर 3 हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बुक के आई थिंक पार्ट 2 में है। तो हम जल्दी से पार्ट 2 ओपन करते हैं और वहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है बुक का पार्ट 2, पर्यावरण व्यवहार संबंध। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट आएगा यूनिट 3, पर्यावरण व्यवहार संबंध के सिद्धांत। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण व्यवहार के संबंध की प्रकृति और कार्य क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बनता है। और पर्यावरण मनोविज्ञान के सिद्धांत, तो इसमें कई सारे सिद्धांत हैं जिसमें से 5वां और 6वां पर्यावरण तनाव सिद्धांत और पर्यावरण तनाव सिद्धांत और अनुकूलन स्तर सिद्धांत। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उत्तेजन सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पर्यावरण मनोविज्ञान में शोध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको आगे हो सकता है और पढ़ना पड़े, लेकिन यहाँ से आप स्टार्टिंग कर देना क्योंकि आगे हो सकता है मिलेगा। तो इसकी ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग यूनिट 4 पे जल्दी से और कवर करते हैं अपनी यूनिट 4 की मेन चीज़ों को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। मैं बहुत सारी वीडियो की कोशिश किया कि कम हो, लेकिन पेज ऊपर करने में और आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें को नॉलेज देने में भी टाइम लग जाता है कई बार। यूनिट 4, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है संज्ञात्मक पर्यावरण संज्ञान इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण प्रत्यक्षीकरण की परिभाषाएं पढ़ लेना, क्या होती है ये चीज़ें समझ लेना, और पर्यावरण संज्ञान पढ़ लेना। संज्ञात्मक मानचित्रण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि संज्ञात्मक मानचित्रण क्या होता है, इसके इतिहास बताइए या इनकी विधियाँ बताइए, कुछ भी पूछ लेता है वैसे तो ये चीज़ पढ़ लेना। मार्ग खोजना, ये सब चीज़ें 5 नंबर वाला क्वेश्चन में से आती है, लेकिन एक बार ओवरऑल पढ़ लोगे कि क्वेश्चन का
फॉर्मेट होता क्या है, फॉर्मल तरीके से लिखते हैं क्या, बुक की लैंग्वेज में लिखना रहता है, ऐसा तो है नहीं। आप बता दो मार्क खोजने का मतलब क्या है कि आप अपना फ़ोन निकालें, गूगल मैप ओपन करें, ये सब नहीं लिखना रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आप समझ लेना, बस पढ़ लेना है एक बार हल्का हल्का। क्योंकि मैं जब ये वीडियोस बना रहा और अपलोड करने के टाइम तो मुझे नहीं मालूम, तब तक तो 2 या 3 ही दिन का समय, तो आप लोग वैसे भी एकदम लास्ट टाइम में मुझे मैसेज करते हो कि एक एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट वीडियो मिल सकता है क्या, तो एक दिन पहले भी मैसेज करते हो, मतलब मानी बात है 1 ही दिन या 2 ही दिन पहले पढ़ने बैठते हो, तो 5वां यूनिट आ गया, आप कहाँ करो, और 2 ही दिन शायद बचे एग्ज़ाम के वीडियो आने तक, तो पढ़ने का चांस आपका कम ही रहेगा। ठीक है, क्षेत्रीयता, संप्रत्यय और परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्षेत्रीयता का संप्रत्यय से ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, और क्षेत्रीयता का संप्रत्यय ही आएगा, और इनकी परिभाषा बताए, और इनके वर्गीकरण की प्रणाली बताए, इनके मापन की प्रणाली बनाए, उसमें वो कुछ भी स्लैश लगा के मान लो हो सकता है। क्षेत्रीयता को प्रभावित करने वाले कारक बताए, क्षेत्रीयता क्या होती है, ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा, क्षेत्रीयता का क्या होती है, इसका संप्रत्यय बताए, और इसमें फिर कुछ भी पूछ सकता है, 3.5.3 पूछ ले, 5.4 पूछ ले, 5.5 पूछ ले, और 5.6 नहीं पूछेगा। 5.7 क्षेत्रीयता और समुदाय रचना क्या होती है, या क्षेत्रीयता क्या होती है, क्षेत्रीयता और समुदाय में अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। व्यक्तिगत स्थान नहीं पूछेगा। ठीक है, ठीक है। गोपनीयता इसमें एक चैप्टर है, मतलब एक 5 नंबर वाला में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 5.9.2 गोपनीयता 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आता है अक्सर। ठीक है, फिर हम जल्दी से चलते हैं अपना यूनिट 6 पे। तो यूनिट 6 आएगी इसी चीज बुक के पार्ट में, या नेक्स्ट पार्ट में चल जाएगी, देखना है ये। तो ये जा रही है बुक के नेक्स्ट पार्ट 3 में शायद, आई थिंक। बुक के पार्ट 3 में जा रही है, तो हम लोग जल्दी से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे है बुक का पार्ट 3 यूनिट 6 पर्यावरण और स्वास्थ्य। यहाँ से इंपॉर्टेंट फिर से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तनाव का संप्रत्यय और प्रकार आपको बहुत बार पढ़ा होगा। तनाव का संप्रत्यय, तनाव प्रबंधन, ये सब आपको पढ़ा हुआ है। तनाव का संकल्पनाएं और धारणा। ठीक है, पर्यावरणीय तनाव के कारक आ सकता है, और पर्यावरण और स्वास्थ्य, ठीक है, ये चीज़ें आएगी। और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परिभाषा और विवरण ये भी पूछा जा सकता है। अब मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, ये वाली चीज़ को। ठीक है, फिर प्रकृति और पर्यावरण स्वास्थ्य नहीं इंपॉर्टेंट है कुछ भी, इसमें मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूछ सकता है। ठीक है, और है जलवायु परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना, दोनों चीज़ रिलेटेबल है। 6.8 और 6.9 में से पूछेगा तो ये 2 पूछेगा, और पर्यावरणीय तनाव के कारण इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ आपकी पढ़ी हुई है 2 साल की। ठीक है, अब फिर हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं यूनिट 7 पे, कि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि फिर प्रोसेसिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है उस चक्कर में, और आप लोग को देखना भी उतनी लंबी वीडियो पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले ही बहुत समझदार हो। फिर यूनिट 7 है आपदाएं, विषाक्त विपत्तियाँ और प्रदूषण। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7.1 प्राकृतिक आपदाएं, आपको पढ़ा हुआ है क्या होती है, ये बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है, 6-7 में ही आ जाता है वैसे तो ये चीज़। 7.2 प्राकृतिक आपदाओं के प्रत्यक्ष बोध और प्रभाव, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। पर्यावरणीय सिद्धांत और आपदाएं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रौद्योगिकी, विश्व संकारी विपत्तियाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो बस 7.7 भारत में आपदा प्रबंधन निकायों की भूमिका और प्रकार, वायु प्रदर्शन और व्यवहार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो हम जल्दी से चलते हैं यूनिट 8 पे अपने। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि यही बुक का लास्ट पार्ट अब ओपन होगा अपना, हाँ, और वहाँ से स्टार्ट होगा अपना यूनिट 7, मतलब 8। तो ये 7 यही ख़त्म होता है बुक का पार्ट, अब नेक्स्ट 4th लास्ट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया अपना बुक का पार्ट 4 पर्यावरण, मनोविज्ञान और दीर्घकालीन जीवन यापन। ठीक है, तो 8वां आ गया जल्दी से, जनसंख्या घनत्व, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। फिर जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 8.1 टोटली इम्पॉर्टेंट है। फिर है नगरवासियों और शहरी जीवन का प्रभाव, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछता है। मलिन बस्तियों को विस्तार और गाँव के शहर की ओर पलायन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाला पूरा बुक का पार्ट 8 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और इन
इन 4 मुख्य टॉपिक में से एक में आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। वो पूछ लेगा जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, इसका भौतिक कारण बताइए, सामाजिक आर्थिक कारण बताइए, ठीक है, या प्रभावित करने वाले कारक बताइए, ठीक है, ये पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछ ले, या तो ये पूछ ले नगरवासियों पर शहरी जीवन का प्रभाव क्या होता है, और इसमें जल आपूर्ति, पानी एवं निकासी और स्वच्छता पर बात कीजिए, ठीक है। फिर पूछ ले मलिन बस्तियों का विस्तार तथा गांव में किसी शहर की ओर पलायन, ये पूछ सकता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.2 तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 और 3, 8.1 और 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और शहरी जनसंख्या और शहरों के स्थानीयकरण का पर्यावरणीय समाधान, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मलिन बस्ती उन्मूलन के नए आवास का निर्माण करने की योजना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 9 पे। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, और वीडियो पे लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड हम जल्दी से ओपन करते हैं यूनिट 9, जिससे आपको जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म हो। मानव व्यवहार के लिए वास्तुकला सुचित्रण, ठीक है। तो प्रवेश द्वारों के माध्यम से परंपरा और संस्कृति का प्रतिबिंबम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 9.2 प्रवेश द्वारों, ठीक है। प्रथम धारणा वास्तुकला में प्रवेश भूमिका का इतिहास, ये सब चीज़ें तो नहीं पूछेगा, प्रवेश भूमिका का इतिहास क्या है। 9.2 इम्पॉर्टेंट है। और वास्तुकला का अर्थ अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य के रोग, हाँ 9.4 इम्पॉर्टेंट है, और 9.5 इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको भी जानना चाहिए कैसे इम्पैक्ट करता है वास्तुकला एक किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, या किसी भी तरीके की किसी बीमारी में, मेंटल डिजीज़ में, ठीक है। फिर हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं यूनिट 10 में अपने। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला चीज़, आप पढ़ोगे, देखो ताजमहल का भी फोटो थी, जैसे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अगर आपके पास समय होगा तब तो आप पढ़ोगे, लास्ट डे आप कैसे पढ़ लोगे इतनी सारी चीज़ें। वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन, इसमें से क्वेश्चन आएगा, और वो है 10.1। तो वैश्विक तापमान एवं जलवायु परिवर्तन क्या है, ये सब पूरा पूछ सकता है। युवाओं के लिए शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, कुछ भी पूछ सकता है, वैश्विक तापमान। और इसमें से एक क्वेश्चन वो पूछ ले, कार्बन प्रकीर्णन, 5 नंबर में से आ सकता है ये क्वेश्चन भी, बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम जल्दी से बढ़ते हैं यूनिट 11 के लिए अपनी। तो यूनिट 11 में है आपका लास्ट यूनिट है आई थिंक, जल्दी चलो ना यार खटाखट। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समर्थक व्यवहार, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11.1, जलवायु परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। ये सच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर में। और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्या है, ठीक है। इसमें पर्यावरणीय चिंतन और पर्यावरण अनुकूलन व्यवहार क्या है, ये 11.1, 11.2, 11.3 सब इम्पॉर्टेंट है। और अपशिष्ट प्रबंधन, ये चीज़ आपको बचपन से ये भी पढ़ा होगा। अब भारत में पर्यावरणीय नीतियाँ, ये भी आप पढ़ लेना। और स्वच्छ भारत अभियान, ये सब तो आपको भाई पता होगा, नरेंद्र मोदी ने चलाया था आई थिंक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सब भी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। इतिहास, करंट अफेयर्स, ये सब का भी आपको नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। किसी भी तरह कोई भी डाउट और प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें कमेंट कर देना। कोई कोर्स से रिलेटेड, इग्नू से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।